एक ऐसे बालक का जन्म जिसके शरीर का बनावट ने ही उसका मृत्यु का रहस्य छुपा हुआ था और जिसकी रक्षा का वचन ही अंत में उसके विनाश का कारण बना। चेदी देश के राजा दमघोष और श्रीकृष्ण की बुआ श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल का जन्म त्रिनेत्र और 4 भुजाओं के साथ हुआ था, जिसे देख माता पिता अत्यंत भयभीत थे। परंतु तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति के गोद में बैठने पर बालक के अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही उसका काल बनेगा। और जैसे श्रीकृष्ण ने बालक को गोद लिया, उसके अतिरिक्त अंग लुप्त हो गए, जिससे घबराकर बुआ ने श्रीकृष्ण से उसके प्राण न लेने की विनती की और भगवान ने उन्हें वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे। बड़ा होने पर शिशुपाल अत्यंत अहंकारी हो गया और शत्रुता श्रीकृष्ण से तब और गहरी हो गई जब श्रीकृष्ण ने राजकुमारी रुक्मिणी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें विवाह के मंडप से, क्योंकि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय हो चुका था। इस अपमान के बाद शिशुपाल ने जरासंध के साथ मिलकर न केवल द्वारिका पर कई बार हमला किया, बल्कि जब श्रीकृष्ण द्वारिका में नहीं थे तब उसने वहां के निर्दोष नागरिकों को कष्ट दिया और उनके घोड़े को भी छीन लिया था। इसी ईर्षा और पुरानी शत्रुता के वश में होकर जब वो पांडव के राजसूय के यज्ञ में पहुंचा, तो वहां भीष्म पितामह के सुझाव पर श्रीकृष्ण के अग्रभुजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ अतिथि के लिए चुनते देख वो पूरी तरह आपा खो बैठा और भरी सभा में राजाओं के सामने श्रीकृष्ण को ग्वाला, कपटी और कुलहीन कहते हुए उनका घोर अपमान करने लगा। भगवान श्री अत्यंत धैर्य के साथ शांत रहकर उसकी गालियां तब तक सुनते रहे जब तक 100 की संख्या पूरी न हुई, और उन्होंने क्रोधित हो रही भीम और अर्जुन को भी शांत रखा। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने अहंकार में डूबकर 101वां अपराध किया और मर्यादा की अंतिम सीमा लांघ दी, तो श्रीकृष्ण का वादा पूरा हुआ और उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, जिसे क्षण भर में पूरी सभा में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। अंत में शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो श्रीकृष्ण में विलीन हो गई, जिससे पहले जन्म की श्रापित द्वारपाल जय को अंततः भगवान के हाथों वध होकर मोक्ष प्राप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।